हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू जॉब अलर्ट में। तो चलिए, आज जिसका आप लोग इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ का बिग अपडेट आज आ गई है। एसएससी एमटीएस की वैकेंसी 2022 की रिलीज हो गई है। तो चलिए, इसके बारे में हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे। इस बार एसएससी एमटीएस दो तरह के पद का सृजन किया है। एक तो है मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है नॉन टेक्नीशियन, और दूसरा का हवलदार जो सीबीआईसी एंड सीबीएन है। तो चलिए, दोनों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं आज। तो देखिए, नोटिस ये है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से जो आई है नोटिस। इसमें लिखा हुआ है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्नीशियन स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2021। तो ये 2021 का है, लेकिन 2022 में आया है लेट के कारण। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरह से डेट सबमिशन का इस बार दो तरह का जो है एसएससी जो वैकेंसी निकाली है। एक तो एसएससी एमटीएस की है और एक है हवलदार का। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्म अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन का देखते हैं। डेट कब से स्टार्ट हो रहा है? 22/3/2020 टू 30/4/2022 तक इसको आप हम ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप लास्ट डेट एप्लीकेशन जो है रिसिप्ट करने का डेट हो गया 30/4 को ही है। प्लस लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑफलाइन फी जमा करने का समय दिया गया है 2/5 तक आप जमा कर सकते हैं। और जनरेटर ऑफ ऑफलाइन चालान आप 3/5 तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। और चालान ड्यूरिंग वर्क लास्ट डे ऑफ पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग हावर ऑफ बैंक 4/5 तक कर सकते हैं। और डेट ऑफ विंडो एप्लीकेशन फ्रॉम द करेक्ट एंड ऑनलाइन पेमेंट फॉर करेक्शन चार्ज आप 5/5 से टू 9/5 तक कर सकते हैं। और यही बात, ये सब आप फॉर्म भरने का डेट हुआ, करेक्शन का, जनरेशन का, पेमेंट का। अब हम जानते हैं कि इसका शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर 1, जो इसमें दो तरह का एग्जाम होता है। एक पेपर 1 होता है और पेपर 2। जो पेपर 1 होता है ऑब्जेक्टिव होता है और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होता है। तो पेपर 1 का एग्जाम का डेट भी दे दिया गया है, जुलाई 2022 में होगा। और पेपर 2 का जो एग्जामिनेशन दो डिस्क्रिप्टिव होता है उसका अभी तक टू बी नोटिफाइड लेटर, इसको बाद में मतलब दिया जाएगा। अभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। चलिए और आगे देखते हैं। इस बार एसएससी जो है वो दो तरह के पोस्ट पर निकाली है। हर साल एसएससी एमटीएस से निकलता था, लेकिन इस बार एक अलग से पोस्ट निकाला है, हवलदार। एसएससी एमटीएस एंड हवलदार। और इसमें एक दो चीज़ आपको देख रहे होंगे, एक सीबीआईसी एंड सीबीएन है। तो ये वो सीबीआईसी मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये हो गया। और एक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में हो गया। आपको ये दो चीज़ अलग से दे दिया गया है। और दोनों के लिए जो है एसएससी एमटीएस या हवलदार दोनों के लिए एज 18 से 25 वर्ष है। और एसएससी एमटीएस में पद कितने हैं ये बाद में बताया जाएगा, लेकिन अभी सीबीआईसी एंड सीबीएन के लिए राजस्व विभाग के लिए 3603 पद इसके लिए दिया गया है। जिसे एग्जामिनेशन हम लोग जब देते हैं उसके बाद जो है एसएससी एमटीएस अपना सीट जो है बताता है, लेकिन ये हवलदार के लिए सीट जो है 3603 जो सीट है वो आपको बता दिया गया है पहले से ही। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन दोनों के लिए 10th रखा गया है और 10th रखा गया है। और एज उम्र उसके लिए 18 से 25 वर्ष है यूआर के लिए। और हवलदार सीबीआईएन के लिए 18 से 27 वर्ष लिखा गया है। और अगर क्वालिफिकेशन एसएससी एमटीएस एंड हवलदार का देखें तो 18 से 25 यूआर के लिए, और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट होती है, और ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट होती है। और वही देखें तो हवलदार सीबीआईसी के लिए देखें तो 18 से 27 वर्ष भी रखा गया है। तो इसमें आइए और आगे देखते हैं इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। देखिए, जैसे एससी एसटी के लिए 5 वर्ष, ओबीसी के लिए जैसे कि 10 वर्ष 3 वर्ष, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 वर्ष, पीडब्ल्यूडी के लिए 13 वर्ष, पीडब्ल्यूडी के लिए एससी एसटी के लिए 15 वर्ष और एक सर्विसमैन के लिए 3 वर्ष। और यहाँ आप देख रहे हैं द एज लिमिट ऑफ द पोस्ट ऑफ फॉर रिक्रूटमेंट, और यहाँ 18 से 27 वर्ष दिया गया है। और इसके लिए 18 से 27 वर्ष दिए गए जो हवलदार एंड सीबीआईसी के लिए दिया गया है। चलिए आगे इसका देखते हैं क्या है। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑन 30/4/2022, इसमें दोनों में मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए और डिग्री हो जाना, उस पास हो जाना चाहिए। और ज़्यादा तो कुछ है नहीं, लेकिन 10/6/2015 पब्लिश इन द ग्रेजुएट इन द इंडिया एंड द डिग्री
होना चाहिए। और हाउ टू अप्लाई एसएससी के ssc.nice.in पे जाना है और आपको जो भी लिंक खुलेगा पेज उस पर आपको कर देना है। और 20 से 50 KB तक के बीच में पासपोर्ट साइज फ़ोटो को अपलोड करना है थे और इसके बाद सिग्नेचर को भी अपलोड कर देना है उसी साइज के हिसाब से। तो आगे देखते हैं। अप्लीकेशन फ़ी इसमें 100 रुपये रखा गया है, 100 रुपीज़ पेबल 100 रुपीज़। और वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइबल कास्ट के लिए पेमेंट ऑफ फ़ी जो है नहीं दिया जाता है, तो फ्री है। तो आगे और देखते हैं। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको ये चूज करना पड़ेगा, सेंटर चॉइस के अनुसार 4-5 सेंटर चॉइस करने के अनुसार देता है और जो चॉइस करते हैं उसी के अनुसार आपको सेंटर भी दिया जाता है। उसके बाद आगे से स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के लिए आपको MTS के लिए पेपर 1 और हवलदार के लिए भी पेपर 1 होगा। और MTS के लिए पेपर 1 100 मार्क्स का होता है, उसमें 90 मिनट का समय दिया जाता है और उसमें इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है, मैथ होता है, GA होता है, जो सभी लोग 25 नंबर का और 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। इसे 25 पे 100 क्वेश्चन 90 मिनट में सॉल्व करने रहते हैं। और इसका पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव होता है, सब्जेक्टिव होता है। इसमें एसे और निबंध लेखन और पत्र लेखन का उल्लेख होता है, जिसमें 20 मार्क्स लाना होता है क्योंकि क्वालिफाइंग है ये। और हवलदार के लिए हो गया आपको दौड़ प्लस नाप तौल, ये थोड़ा बढ़ जाता है हवलदार के लिए। ऊंचाई हवलदार के लिए 157.5 सेंटीमीटर जो मेल है और महिला के लिए वो 152 सेंटीमीटर। इसमें एक दौड़ 1600 मीटर है जो कि हार्ड नहीं है, 15 मिनट में तय करना है पुरुष के लिए और 20 मिनट में महिला के लिए 1600 मीटर दूर तय करना है। तो ज़्यादा तो हार्ड है नहीं, इसको किया जा सकता है। तो यही है एग्जामिनेशन का पैटर्न, 90 मिनट सबको 25-25। उसके बाद हम देखते हैं पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव जो होता है वो तो 50 मिनट ऐसे शॉर्ट एसे एंड लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडिंग 8 शेड्यूल कास्ट ऑफ कंट्री। इसमें देखिए मैक्सिमम मार्क्स 50 और 25-25 का रहता है। इसमें 45 मिनट समय था, 60 मिनट का कैंडिडेट लेवल जो 45 मिनट का समय होता है। और जो कैंडिडेट होते हैं इसके पारावन की तरफ जो दिया गया है विकलांग के या दृष्टि बाधित उनके लिए 60 मिनट का समय दिया जाता है। पेपर 2 क्वालिफाइंग होता है और मेरिट लिस्ट जो भी बनेगा वो पेपर 1 पे बनेगा। सिलेबस ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसमें देखिए एक इंग्लिश लैंग्वेज होता है जो 25 नंबर का होता है, 25 क्वेश्चन होता है। इसमें आपको कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग फॉर द बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान होना, वोकेबलरी, ग्रामर, स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स इज करेक्टली यूजेज एंड ETC राइटिंग एबिलिटी वुड बी टेस्टेड। इसमें यही सब होता है। और जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग में आपको जो भी होगा नॉन वर्बल से ज़्यादा अधिकतर क्वेश्चन आते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, टाइज हो गया, रैंकिंग हो गया, आपको बहुत तरह के जो भी सीरीज हो गए। और इसी तरह कॉन्सेप्ट विजुअल कॉन्सेप्ट का तब आता है। नंबर एप्टीट्यूड में जो मैथ होता है तो मैथ में आपको लॉस, प्रॉफिट लॉस, डिस्टेंस, राइट एंड रेशियो एंड सब तरह के मैथ में 25 नंबर होता है। और जनरल अवेयरनेस में आपको जो GA का है, करेंट अफेयर रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से भी, जो बायोलॉजी से भी रहता है, प्लस आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी से भी जो है अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है। यही सब रहता है इसमें। और नेक्स्ट 2 में अब यही हवलदार फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हवलदार का वाल्किंग जो बताए थे मैंने, वाल्किंग का 1600 मीटर इन 15 मिनट, 1 किलोमीटर इन 20 मिनट फीमेल के लिए। और साइकिलिंग करना भी इसमें रहता है 8 किलोमीटर इन 30 मिनट, 8 किलोमीटर इन 30 मिनट और 3 किलोमीटर 25 मिनट ये फीमेल के लिए दिया गया है। और हाइट की जहाँ बात करें तो मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और चेस्ट हो गया 76 किलोमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर और वेट हो गया 48 kg। और ये रहा डिटेल ऑफ वैकेंसी हवलदार NCBSE देख लीजिएगा कहाँ किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। CGSTN, ये CGST मतलब टैक्स कलेक्ट करने वाला जो वहाँ पे पुलिस होता है वही CGSTN होता है। तो देखिए आप कहाँ कितना सीट दिया गया है उसके अनुसार से आप फॉर्म भर सकते हैं। तो और विशेष जानकारी के लिए कैसे फॉर्म भराएगा उसका एक और वीडियो हम लेकर आप लोगों के सामने आएंगे। तो आप लोग अच्छे से इसको नोटिफिकेशन को देख के अच्छे से फॉर्म भरें और जाकर SSC के साइट पर रजिस्ट्रेशन कर दें स्टार्टिंग में ही, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगती है। इतना सारा फॉर्म इसमें कम से कम 20-25 लाख के करीब फॉर्म इसमें आता है और उस अनुसार से सर्वर लो होने का चांस होता है। इसलिए स्टार्टिंग से ही आप लोग इस फॉर्म को भरकर और अपना स्थान फिक्स करें और तैयारी में भी लगे। अभी तो जुलाई में उसका एग्ज़ाम होने वाला है और जुलाई से पहले आपको अभी अच्छा खासा समय मिल गया है और उसके अनुसार से आप लोग अच्छे तैयारी कर सकते हैं क्योंकि इसका एग्ज़ाम जुलाई में आने वाला है। तो ये भी से कर लग जाते हैं तो सही है। चलिए
आप लोग को इतना ही, अभी इस वीडियो में इतना ही, और आने वाले वीडियो में फिर आपका कहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो, हर एक वीडियो आपके लिए कारगर साबित हो और आपके एक अच्छे वीडियो के साथ फिर आपके सामने कोई प्रेजेंट होंगे। नमस्कार।